पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि हम पढ़ रहे थे कैकुले की जो बेंजीन की संरचना। अब हम आगे पढ़ेंगे लेविने तथा कॉल की संरचनाएं। कैकुले की जो गतिक संरचनाओं में हमने देखा था कि जो डबल बॉन्ड है कैकुले में थे। इसी प्रकार हम देखें जो कैकुले की गतिक संरचनाओं के पक्ष में लेविनो तथा कॉल की प्रमाण क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। तो लेविने तथा कॉल ने ऑर्थोजाइलिन के ओजोनी अपघटन पर ग्लाइकोजेल, मेथिल ग्लाइकोजेल एंड डाईमेथिल ग्लाइकोजेल की 3:2:1 के अनुपात में प्राप्त किया था। उत्पादों का यह अनुपात तभी संभव है जब कैकुले के सुझाव के अनुसार ऑर्थोजाइलिन की दोनों कैकुले संरचनाएं परस्पर अंतःपरिवर्तन होती हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑर्थोजाइलिन का जो समावेश केवल एक ही होता है और इसमें सभी सी सिंगल बॉन्ड सी जो बंध की दूरियां हैं वो समान होती है। इससे हमें सिद्ध हो रहा है कि जो कैकुले ने गतिक संरचनाएं दी थी उनका प्रमाणित हो चुका है लेविने तथा कॉल की प्रमाण के आधार पर। हम देख सकते हैं जो रिएक्शन है आपकी ओजोन के 3 मॉलिक्यूल से बेंजीन का ओजोनीकरण करवाते हैं तो हमें डाईमेथिल ग्लाइकोजेल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं आगे बेंजीन के अधिक स्थायित्व की व्याख्या कैकुले ने नहीं कर पाया। इसके आगे देखते हैं बेंजीन संरचना के जो आधुनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं। जो एडवांस थ्योरीज आई थी बेंजीन की संरचना की, पहली है एरोमेटिक षष्टक सिद्धांत। इस सिद्धांत यह सिद्धांत वैज्ञानिक बॉम्बर्ग ने दिया था जिसमें रॉबिन्सन तथा इनगोल्ड ने सुधार किए। इस सिद्धांत के अनुसार जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर एक वलय बनाते हैं तो वलय का प्रत्येक कार्बन एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। यह 6 इलेक्ट्रॉन परस्पर मिलकर के इलेक्ट्रॉन का बंध समूह बनाते हैं जिससे एरोमेटिक षष्टक कहते हैं। बेंजीन तथा अन्य एरोमेटिकों में यौगिकों में षष्टक होने के कारण बेंजीन गुण विशिष्ट गुण तथा अधिक स्थायित्व पाया जाता है। हम देख सकते हैं बेंजीन है, पीरोल, फ्यूरेन, थायोपीन, पिरिडीन, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें 6 इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन षष्टक है जिसकी वजह से ये जो कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड इनमें एक विशिष्ट गुण पाया जाता है तथा इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अधिक होती है। इसका जो दूसरा सिद्धांत है षष्टक नियम आधुनिक सिद्धांतों में संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। यह सिद्धांत बेंजीन के प्रयोग द्वारा ज्ञात किए गए गुणों पर आधारित है। जब हम देखते हैं एक्स-रे विवर्तन विधि से बेंजीन की नियमित षष्ठकोणीय वलय संरचना प्राप्त होती है जिससे प्रत्येक बंध कोण 120 डिग्री का होता है। वलय के कार्बन तथा हाइड्रोजन समान तल में होते हैं अतः सभी कार्बन की जो बंध दूरियां हैं एक समान होती है, 1.39 एंगस्ट्रॉम की होती है। बेंजीन के इन गुणों की व्याख्या करने के लिए अनुनाद की अवधारणा भी दी गई थी जिसके आधार पर अनुनाद बेंजीन निम्न 5 संभावित अनुनादी संरचनाओं का अनुमानित संकर होता है। हम जो बेंजीन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी गई। कैकुले की संरचना 80% और डेवार संरचना 20%। इसमें अनुनाद संकर से हम देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन आपकी जो बेंजीन रिंग में एक षष्टक बना रहे हैं और एक उसमें मूविंग है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब हम साइक्लोहेक्जीन की रिएक्शन H2 से करवाते हैं तो जो हाइड्रेशन एनर्जी है -28.6 किलो कैलोरी निकलती है, जबकि जब हम 3 मॉलिक्यूल बेंजीन से जब हम इसका हाइड्रेशन करवाते हैं तो हमारे जो है -49.8 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। अनुनादी ऊर्जा जो है रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की -36 किलो कैलोरी पर मोल होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है। इससे इसके जो स्थायित्व है उसका पता चलता है बेंजीन के। अब हम आगे देखेंगे डेवार संरचनाओं का अनुनाद में योगदान कैकुले संरचनाओं से कम होता है क्योंकि डेवार संरचनाओं में एक पाई बंध दूरी के कार्बन पर कोई पीजेड कक्षों के कम अतिव्यापन से बनता है। अनुनाद के कारण बेंजीन में सभी कार्बन बंध लंबाई समान होती है अतः इसका अधिक स्थायित्व होता है। एक द्विबंध पॉलीसाइक्लोहेक्जीन की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा 28.6 किलो कैलोरी से 3 द्विबंध वाली बेंजीन की जो एनर्जी है वो 36 किलो कैलोरी कम प्राप्त होती है। यह मान अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। इसलिए बेंजीन अधिक स्थायी होती है और कम क्रियाशील होती है। इससे योगात्मक की जगह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती है। अब हम अगला देखते हैं अणुकक्षक सिद्धांत। अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर बेंजीन के गुणों की व्याख्या करने के लिए आणविक सिद्धांत से की जाती है जिससे बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का sp2 संकरण
तथा प्रत्येक कार्बन की जो समतल त्रिभुज आकृति 120 डिग्री बंद कोण की प्रमाणित होती है। संकृत जिनमें से दो निकटवर्ती दो कार्बन के sp2 संकृत कक्षकों से अतिव्यापन करके दो सिग्मा बंध बनाता है। शेष तीसरा sp2 संकृत कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेंजीन की समतलीय षष्ठकोणीय बलीय संरचना बनती है, जिसमें सभी कार्बन तथा हाइड्रोजन समान तल में परस्पर 120 डिग्री बंद कोण पर व्यवस्थित होते हैं। हम देख सकते हैं इसकी जो अणुशक सिद्धांत है, इसमें सगा बॉन्ड किस प्रकार से बन रहे हैं और पाई बॉन्ड किस प्रकार से बन रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं आगे सिग्मा बंध का जो ढांचा है, ढांचा बनाने के बाद प्रत्येक कार्बन पर एक pz कक्षक शेष रहती है, जो कि आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाती है। इस प्रकार से बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड बनते हैं। बेंजीन में सभी 6 कार्बन के 6 pz कक्षक समान तल में होने के कारण ये परस्पर सहपार्श्वी अतिव्यापन करके विस्थानीकृत संरचना बना लेते हैं, जो कि हम चित्र में देख सकते हैं। जो आपकी डीलोकलाइजेटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें सभी 6 पाई इलेक्ट्रॉन वलय के सभी कार्बन परमाणुओं के नाभिकों से आकर्षित रहते हैं। अतः जब स्थानीकृत संरचना से विस्थानीकृत संरचना बनती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, इसलिए बेंजीन अपेक्षा से अधिक स्थायी होता है। विस्थानीकृत संरचना के कारण समतलीय बेंजीन वलय के तल के ऊपर तथा नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण चक्रीय इलेक्ट्रॉन अभ्र बन जाता है। इस प्रकार बेंजीन की जो 5th या 6th संरचना के कारण इसमें सभी कार्बन बंध दूरियां समान होती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो बेंजीन की जो डीलोकलाइजेटिंग स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो हमारा बेंजीन है एक स्टेबल स्ट्रक्चर रखता है और एक स्थायी कंपाउंड होता है, और ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, न कि योगात्मक अभिक्रिया। थैंक यू दोस्तों।